प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में वर्ड ऑफ गॉड प्रोग्राम में मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक छोटे से संदेश को लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो सका हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से संदेश के द्वारा आप जरूर आशीष पाएंगे। एक बार एक स्त्री हवाई जहाज में यात्रा कर रही थी। हवाई जहाज में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण कॉकपिट से ऐलान किया गया कि बचना मुश्किल है। लोग सभी घबरा गए, चारों तरफ हो हल्ला मच गया। लोग डरे हुए थे और वे बहुत ही घबराए थे और लोग चिल्ला रहे थे कि अब क्या होगा। परंतु वहां पर एक स्त्री बैठी थी जिसके चेहरे पे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था, कोई चिंता का भाव नहीं था और उसके चेहरे में मुस्कुराहट थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अपने मन में कुछ गुनगुना रही है, कुछ गीत गा रही है। थोड़ी देर के बाद फिर से ऐलान हुआ कि घबराने की कोई बात नहीं है, खराबी ठीक कर ली गई है, जहाज एयरपोर्ट पर सही सलामत उतार लिया जाएगा। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जैसे अनाउंस किया गया था, जहाज एयरपोर्ट पर सही सलामत उतर गया। जब सब लोग जहाज से बाहर आए तो सबकी निगाहें उस स्त्री पर पड़ी और सब के सब उसके पास आकर पूछने लगे कि मैडम, हम तो बहुत डरे हुए थे, हम तो रो रहे थे, हम तो घबराए हुए थे, हम चिंतित थे, परंतु आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई चिंता और किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं दिखाई दे रहा था। आप तो मुस्कुरा रही थी। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं अपनी छोटी बेटी से मिलने के लिए यहाँ आ रही थी, परंतु मेरी बड़ी बेटी जो आज से 15 साल पहले प्रभु में सो चुकी है, तो मैं विचार कर रही थी कि आज छोटी बेटी से मुलाकात होगी या उस बड़ी बेटी से जो आज से 15 साल पहले प्रभु में सो चुकी है और इस संसार से चली गई है। उसका उत्तर सुनकर सारे लोग अचंभित हो गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह है भरोसे का जीवन। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तब हमारा भी जीवन इसी प्रकार का भरोसे का जीवन हो जाता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह स्वर्ग का नागरिक बन जाता है। हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 39 से 44 पद में 2 डाकू के विषय में पढ़ते हैं। हम वहां पर पढ़ते हैं तो पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दोनों ओर 2 डाकू लटकाए गए थे, परंतु एक डाकू प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहा था और कह रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। परंतु दूसरे डाकू ने उस पहले डाकू को डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, परंतु इसने तो कुछ भी नहीं किया है, यह तो निर्दोष है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर लिखकर टांगा गया था कि यहूदियों का राजा। शायद उस डाकू ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, परंतु बाद में उसने ध्यान दिया और इस बात पर विचार किया होगा कि यीशु राजा है और बचा सकता है। उसने इस बात पर भी ध्यान दिया जब पहले शब्द में प्रभु यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए क्षमा की प्रार्थना किया।
यह कैसा इंसान है, यह कैसा व्यक्ति है। लोग उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हम तो सरकार के विरोध में बात करते हैं। हम तो जो हमें मार रहे हैं उनको अपशब्द बोल रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने तो कुछ नहीं किया। उल्टा वो खामोश है और लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। तब उस डाकू ने इस बात पर विश्वास किया कि यह परमेश्वर है, यह साधारण मनुष्य नहीं है, और इसलिए उसने पहले डाकू से कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? उसने इस बात को जाना, इस बात पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और वो बचा सकता है। और तब उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया और कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में रहते हुए हमें एक ऐसा जीवन व्यतीत करना है, प्रभु की मर्जी के अनुसार इस प्रकार से चलना है, उसकी आज्ञाओं में बने रहना है, उसकी सेवा तन मन धन से हमें करते रहना है। एक ऐसा निश्चय मेरे और आपके अंदर होना चाहिए कि यदि आज मेरी मौत हो जाए, चाहे किसी भी प्रकार से मेरी मौत हो जाए, मौत का रूप किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, परंतु मेरे और आपके अंदर ये निश्चय होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए कि आज अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है, आशा में आनंदित रहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी आशा यही हो कि जब मैं इस संसार को छोड़कर जाऊंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, प्रभु के पास जाऊंगा, जहां आनंद ही आनंद है, जहां खुशी ही खुशी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।